Assalamualaikum. My name is Samiullah and today our lecture is about life cycle of अस्टिलागो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अस्टिलागो जो है ये बेसिकली एक फंगस है और ये जो फंगस है इसके डिफरेंट होस्ट हैं और होस्ट के डिफ्रेंशिएशन की बेस पे इस फंगस के डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो आज का टॉपिक है वो वीट पे है, यानी ये फंगस जो है ये वीट को कैसे अटैक करती है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो कितने स्टेप में जो है वो कंप्लीट होता है. इसी तरह ये जो फंगस है इसके दूसरे भी होस्ट हैं, जैसे बार्ले है तो बार्ले के लिए अस्टिलागो एविना, इसी तरह अस्टिलागो नुडा, इसी तरह और जो है उसके लिए अस्टिलागो एविना, और इसी तरह वीट के लिए जो फंगस अटैक करती है वीट के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, अस्टिलागो ट्रिटिसाई. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्टिलागो ट्रिटिसाई जो फंगस है उसके हवाले से है, क्योंकि वो किस तरह वीट के प्लांट को जो है वो अटैक करती है. तो इसके हवाले से अस्टिलागो ट्रिटिसाई के हवाले से थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो फंगस है अस्टिलागो ट्रिटिसाई, ये फंगस बेसिकली 2 स्टेजेस पे जो है वो कंसिस्ट करती है. एक इसकी जो स्टेज होती है लाइफ साइकिल की वो मोनोकैरियोटिक स्टेज है और एक जो स्टेज है वो डाइकैरियोटिक स्टेज है. और उसी एतबार से जो मोनोकैरियोटिक इसकी स्टेज है उसमें जो इसका बॉडी होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम आर आल्सो नोन एज प्राइमरी माइसीलियम. और जो इसकी डाइकैरियोटिक स्टेज है उसमें इसका जो बॉडी है, इसकी जो ब्रांचेस हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी या उन्हें हम सेकेंडरी माइसीलियम के नाम से भी जानते हैं. यानी ओवरऑल इसका जो लाइफ साइकिल है इसमें इसकी 2 जो हैं वो फेजेस हैं, एक प्राइमरी माइसीलियम फॉर्मेशन और एक जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्मेशन. इसमें जो प्राइमरी माइसीलियम फॉर्मेशन होती है ये शॉर्ट लाइव जो है स्टेज होती है जिसमें प्राइमरी माइसीलियम बनता है, और इसकी जो लॉन्ग लाइफ स्टेज है जो कि सेवरल मंथ्स पे जो है वो कंसिस्ट करती है वो डाइकैरियोटिक जो है वो उसमें स्टेज में आती है. अगर हम लाइफ साइकिल का ओवरऑल देखें तो ये 5 स्टेप में इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है. इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, सेकंड जो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम, थर्ड वन बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर. तो ये 5 स्टेप हैं जिनमें अस्टिलागो ट्रिटिसाई जो है ये अपने होस्ट वीट को अटैक करती है और अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है. यानी एक प्लांट को अटैक करेगी, उससे नेक्स्ट प्लांट को अटैक करने के लिए इसने अपना लाइफ साइकिल जो है वो कैसे कंप्लीट करना है आज हम उसी को बेसिकली जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के प्लांट जो हैं वो मौजूद हैं. एक जो है आपको नज़र आ रहा है ये इन्फेक्टेड प्लांट है जहाँ से ये जो स्टेप है ये स्टार्ट होगा, और दूसरा जो है हेल्दी प्लांट है जो कि इन्फेक्ट होगा ये फर्स्ट स्टेप के बाद. तो फर्स्ट स्टेप जो कि हम कह रहे हैं अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, इसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है वो जैसे ही मैच्योर होता है उस प्लांट में जैसे ही इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करती है उस इन्फ्लोरेसेंस पे ब्लैक पाउडरी मैस की फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो अपेयर होता है. ये जो ब्लैक मैस पाउडरी मैस है ये बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ क्लेमाइडोस्पोर या इसे हम टिलियोस्पोर का नाम भी देते हैं. ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ये इस वीट प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे एज अ होल जो है वो कवर कर लेते हैं, और इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो ब्राउन की बजाय हमें ब्लैक कलर में जो है वो नज़र आती है. इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है कि ये चूँकि जो प्लांट है वीट का प्लांट ये स्पाइकलेट्स की फॉर्म में इसकी इन्फ्लोरेसेंस हमें नज़र आती है, और स्पाइकलेट क्या है, ड्राई स्पाइक को जिसपे सिसाइल फ्लावर जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस. और ये जो वीट का प्लांट होता है इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें हमें फ्लावर जो है वो सिसाइल फॉर्म में नज़र आते हैं, और यही जो फ्लावर हैं ये जब ड्राई हो जाते हैं तो स्पाइक ड्राई हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं. खैर इसमें ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है इस इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर हमें ब्लैक पाउडरी मैस जो है वो अपेयर हुआ नज़र आता है. और ये जो ब्लैक पाउडरी मैस है इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड
क्लेमाइडोस्पोर्स। ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर मौजूद होते हैं, ये स्पोर्स बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके 2 न्यूक्लियाई होते हैं और वो दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में नहीं होते। इनका साइटोप्लाज्म जो है वो मर्ज होता है, लेकिन न्यूक्लियाई जो हैं ये सेपरेट होते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लेमाइडोस्पोर हैं जो कि बाइन्यूक्लिएटेड हैं, जैसे ही मैच्योर होंगे ये यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से डिस्पर्स होंगे। जैसे ही डिस्पर्शन फेज स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। अब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम ये नेक्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा, इन्फेक्टेड प्लांट पे तो स्पोर्स जो हैं वो अपीयर हुए, लेकिन यहां से ये स्पोर डिस्पर्स होंगे और डिस्पर्स होने के बाद विंड के थ्रू जो है ये इस हेल्दी प्लांट जो है इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के एयर्स के ऊपर जाके क्या करेंगे, लैंड करेंगे। यानी ये जो ब्लैक मैस है जो कि स्पोर्स पे कंसिस्ट करता है, क्लेमाइडोस्पोर्स पे, ये क्लेमाइडोस्पोर्स अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे और डिस्पर्स होके साथ खड़ा जो हेल्दी प्लांट होगा उस प्लांट के एयर्स के ऊपर जो कि अभी नए नए डेवलप हुए हैं, उन एयर्स के ऊपर जाके ये स्पोर्स क्या करेंगे, लैंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके लैंडिंग के बाद जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम यानी मोनोकैरियोटिक हाइफी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो सारे के सारे स्टेप हैं ये कहाँ पे होंगे, ये इसी एयर के ऊपर होंगे। यानी ये जो वीट है इसका जो एयर है प्लांट का, इस एयर के ऊपर ये बाकी सारे स्टेप जो हैं ये इनकी आप कह लें कि ये कंप्लीशन होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी माइसीलियम कैसे प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो है कैरियोगैमी होगी। ये जो स्पोर्स हैं ये यहाँ पे जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब जैसे ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो होगी और जाइगोट जो है ये भी कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई है, इसी एयर के ऊपर हुई है। यानी ये जाइगोट यहीं पे बेसिकली बना है। अब ये जाइगोट जैसे ही बनेगा इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, म्योसिस। इस जाइगोट में म्योसिस जो है वो होगी और जैसे ही म्योसिस होगी इस जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में ये जाइगोट कन्वर्ट होगा उसके बाद इस जाइगोट से एक जर्म ट्यूब जो है वो अराइज करेगी, प्रोड्यूस होगी। और ये जो जर्म ट्यूब है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जैसे ही 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ से एक जर्म ट्यूब जो है वो अराइज हुई है। ये जो जर्म ट्यूब है ये स्टार्ट में हॉलो ट्यूब होती है, लेकिन बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ पे आपको ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे ये कहाँ पे चले गए हैं, इस जर्म ट्यूब के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जैसी जर्म ट्यूब बनेगी ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस जर्म ट्यूब के अंदर और जब ये इस जर्म ट्यूब के अंदर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, दिस जर्म ट्यूब विल डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा, यानी इस जर्म ट्यूब में जो है वो सेप्टा फॉर्मेशन होगी। जैसे ही सेप्टा फॉर्मेशन होगी इस जर्म ट्यूब के जो है 4 पार्ट्स जो है वो बन जाएंगे और ईच पार्ट कंटेन 1 न्यूक्लियाई। और अगर हर पार्ट के पास एक न्यूक्लियाई है तो उसे हम एक सेल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 सेल स्ट्रक्चर जो है वो एक ब्रांच जो है वो हमें नजर आती है और ये ब्रांच कहाँ पे बनी है, ये ब्रांच इसी एयर के ऊपर बनी है और इस ब्रांच को हम एक नाम देते हैं प्रोमाइसीलियम या इसे हम प्राइमरी माइसीलियम का भी नाम दे सकते हैं। ये जो ब्रांच है इसमें हर सेल में आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, एक न्यूक्लियाई नजर आ रहा है, तो इसे हम मोनोकैरियोटिक हाइफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच है ये मोनोकैरियोटिक हाइफी भी कहलाती है और इसे हम प्राइमरी माइसीलियम भी कहते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी माइसीलियम जो है ये ब्रांच अपनी कंप्लीशन करेगी तो हमारा जो ये स्टेप है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन। जब ये 4 सेल स्ट्रक्चर यानी प्राइमरी माइसीलियम जो है इसकी कंप्लीशन हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये भी कहाँ पे स्टार्ट होगा, इसी एयर्स के ऊपर।
एयर्स के ऊपर ही ये नेक्स्ट जो है स्टेप स्टार्ट होगा। उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्राइमरी माइसीलियम का हर सेल एक आउटग्रोथ करेगा। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है, यहाँ पे वर्टिकल प्लेसमेंट की हुई है, ये यही चीज़ है, यानी ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये वही प्राइमरी माइसीलियम है, लेकिन यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। अब यहाँ पे देखें कि हर सेल एक आउटग्रोथ जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आपको ये रेड कलर की 4 आउटग्रोथ नज़र आ रही हैं, और ये 4 आउटग्रोथ कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं, ये 4 सेल स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस हुई हैं। हर सेल ने एक आउटग्रोथ की, और हर आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, स्टेरिग्मा। ठीक है, अब आउटग्रोथ जैसे ही बनी, यहाँ पे एक स्टेप और होता है, वो क्या स्टेप है, इस आउटग्रोथ का जो टिप वाला पोर्शन होता है, वो टिप वाला पोर्शन क्या करेगा, स्वेल करेगा। जैसे ही वो स्वेल करेगा, यानी यहाँ पे आपको ये अलग से जो ब्लैक कलर का स्पोर नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट नहीं बनता। ये कैसे बनेगा कि ये जो आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ बेसिकली पहले इसका जो टिप वाला पोर्शन है वो स्वेल करता है। जैसे ही स्वेल करेगा, ये न्यूक्लियाई यहाँ से मूव करके इस स्वेलिंग पोर्शन में आएगा, और जैसे ही ये न्यूक्लियाई यहाँ से इस स्वेलिंग पोर्शन में आएगा, तो ये जो सेल है अब यहाँ से न्यूक्लियाई जो है वो आगे मूव कर चुका है, तो जाहिर सी बात है ये एम्प्टी सेल्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्वेलिंग पोर्शन है, ये इस एम्प्टी पोर्शन से सेप्टा के थ्रू क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कट ऑफ हो जाएगा, ये एक थिक वॉल सिक्रीट करेगा, और ये बन जाएगा बेसिडियोस्पोर। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी माइसीलियम से, चूंकि मोनोकैरियोटिक ये हाइफी था, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम था, तो इससे जाहिर सी बात है जो स्पोर बना है वो भी क्या बना है, मोनोकैरियोटिक स्पोर बना है, यानी जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो एक है। तो एक ही स्पोर बेसिडियोस्पोर, और एक ही जो है वो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसे हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। जैसे ही बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, हमारा जो थर्ड स्टेप है बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम। अब प्राइमरी माइसीलियम फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये भी कहां पे होगी, ये वाला स्टेप भी इसी एयर्स के ऊपर होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ये बेसिडियोस्पोर भी कहां पे हैं, इसी एयर्स के ऊपर आप कह सकते हैं कि मौजूद होते हैं। यानी इन एयर्स के ऊपर बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर जो हैं, उनसे पहले जो है क्या होगी, जर्मिनेशन, और उस जर्मिनेशन के रिजल्ट में प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, और प्राइमरी माइसीलियम से बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। और ये सारे स्टेप कहाँ पे, इसी एयर्स के ऊपर। ठीक है, अभी फ्लावर जो है वो उसकी कंप्लीशन नहीं होती, अभी जो है बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो एयर्स के ऊपर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम। अब क्या होगा, अब इसमें 2 तरह की राय है। एक तो ये भी हो सकता है कि ये कोई से 2 बेसिडियोस्पोर आपस में जो है वो इनकी कॉन्जुगेशन हो और प्लाज्मोगैमी हो, और उसके रिजल्ट में इनसे क्या बने, डाइकैरियोटिक हाइफी। एक तो ये है, और दूसरा एक कंसेप्ट ये भी है कि वीट में क्या होता है कि इस तरह की 2 माइसीलियम, यानी इस तरह की 2 प्राइमरी माइसीलियम, इसकी जो हाइफी हैं प्राइमरी माइसीलियम की, ये आपस में क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, और इनसे एक तीसरी हाइफी जो है वो प्लाज्मोगैमी के बाद बनती है, जिसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। लेकिन वो भी चांस है, और ये वाला चांस भी है कि इसमें बेसिडियोस्पोर जो है वो आपस में क्या करें, कॉन्जुगेशन करें। तो होता ऐसे ही है कि इसमें कोई से 2 बेसिडियोस्पोर आपस में जो है वो मिलेंगे, फ्यूज करेंगे कॉन्जुगेशन के थ्रू, और इनमें प्लाज्मोगैमी होगी। यहाँ पे याद रखिएगा कि सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है, यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हुई। अगर कैरियोगैमी हो जाती तो दोबारा से हम इसी स्टेप पे आ जाते। ठीक है, तो सिर्फ प्लाज्मोगैमी होगी, जिससे न्यूक्लियाई तो आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों बेसिडियोस्पोर का आपस में फ्यूज करेगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, ये एक डाइकैरियोटिक जो है वो सेल बन जाएगा, और इस डाइकैरियोटिक सेल से क्या होगा, जो हाइफी प्रोड्यूस होगी वो भी कौन सी होगी, वो भी हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफी होगी। और ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो है, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम। अब ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये सेकेंडरी माइसीलियम भी इन्हीं एयर्स के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ये वाली हाइफी जो सेकेंडरी माइसीलियम जिन्हें हम कह रहे हैं, ये भी इन्हीं एयर्स के ऊपर प्रोड्यूस होंगी।
अब क्या होगा कि जब तक ये स्टेप कंप्लीट होंगे, यानी स्कैंडी फॉर्मेशन स्कैंडी माइसीलियम की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, उस वक्त तक ओवरी जो है वो भी डेवलप हो चुकी होगी फ्लावर की, और ओवरी में ओव्यूल है जो है वो जर्मिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होगा। ठीक है, उसी दौरान जब ओव्यूल फर्टिलाइजेशन कर रहा होता है, उसी दौरान क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो ओवरी के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, यानी ये सेकेंडरी माइसीलियम ओवरी के अंदर पेनिट्रेट करेगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी और उससे सीड बनेगा। ठीक है, अब उस सीड के अंदर भी ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी होगी, लेकिन जैसे ही सीड के अंदर ये डाइकैरियोटिक हाइफी पेनिट्रेट करेगी तो ये जो हाइफी है ये खुद को डॉर्मेंट कंडीशन में ले जाएगी, डॉर्मेंट स्टेज में ले जाएगी, और ये हाइफी जो है यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में नहीं होगी। आपको पता है कि हम जो वीट है उसके सीड क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं और 5 to 6 मंथ के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो है, जिसे सेकेंडरी माइसीलियम भी कह रहे हैं, ये 5 to 6 मंथ जो है उसके लिए ये उसी सीड के अंदर क्या कर लेती है, डॉर्मेंट कंडीशन में चली जाती है। उसके बाद अब हमें तो नहीं पता कि वो सीड इन्फेक्टेड है या वो हेल्दी सीड है, क्योंकि हाइफी तो उसके अंदर मौजूद है, इनक्लोज्ड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट सीजन में ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जब ओवरी की पेनिट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम। अब लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, यानी जाहिर सी बात है क्लेमाइडोस्पोर ने दोबारा अपना जो लाइफ साइकिल है वो आगे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट सीजन में ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ये दोबारा बनने जरूरी हैं, ताकि हेल्दी प्लांट्स को दोबारा से क्या कर सकें, इन्फेक्ट कर सकें। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर कैसे होगी, उसमें यह होगा कि सीड जब बन जाते हैं तो वो जो सीड है वो नेक्स्ट सीजन में जब सो करेंगे हम, तो उन सीड से जब उनकी जर्मिनेशन होगी, उनसे स्टेम और रूट्स वगैरह निकलेंगी, तो स्टेम के इंटरनल साइड पे, यानी उन टिश्यू जो भी सेल्स होंगे इंटरनली, उनमें ये हाइफी जो है ये भी एक्टिव फॉर्म के अंदर आगे ग्रो करेगी और पूरे प्लांट के अंदर ये हाइफी फैल जाएगी, यहाँ तक कि जब ये जो प्लांट है इसके एयर्स डेवलप करेंगे, इसके फ्लावर डेवलप करेंगे, उनके अंदर भी ये जो हाइफी है ये पेनिट्रेट कर चुकी होगी। ठीक है, और जैसे ही ये प्लांट मैच्योर होगा, ये जो हाइफी है जो कि डाइकैरियोटिक हाइफी है, ये डाइकैरियोटिक हाइफी क्या प्रोड्यूस करेगी, डाइकैरियोटिक स्पोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की थी, इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, यानी इन्फेक्टेड प्लांट पे हमें क्या नजर आता है, एक डिजीज जिसे हम स्मट कहते हैं, ब्लैक पाउडरी मैस की फॉर्म में। और वो ब्लैक पाउडरी मैस बेसिकली क्या है, वो स्पोर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। और ये क्लेमाइडोस्पोर्स कहां से आए थे, ये बेसिकली वो जो पिछला स्टेप है जिसमें उसने ओवरी के अंदर पेनिट्रेशन की, और नेक्स्ट सीजन में वही सीड जब हमने सो किया, वो सीड जर्मिनेट हुआ, तो उस सीड से जो प्लांट बना, उस प्लांट के इंटरनली भी वो हाइफी मौजूद था, और जाहिर सी बात है उस हाइफी से वो स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुए, और जैसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, उस प्लांट के फ्लावर फ्रेश नहीं थे, उस प्लांट के फ्लावर, उस प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फुली कवर्ड थी ब्लैक मैस से, जो कि क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू जो है वो हमारे पास सामने आते हैं। इसी तरह ये 5 स्टेप कंप्लीट होते हैं, और ये जो साइकिल है ये नेक्स्ट सीजन में, जाहिर सी बात है एक इन्फेक्टेड प्लांट जब बनेगा तो उस इन्फेक्टेड प्लांट से जैसे ही ये स्पोर्स निकलेंगे, ये स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स होने के बाद नेक्स्ट जो हेल्दी प्लांट होगा उसको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।